हूं, हमारे साथ परवेश साहिब सिंह वर्मा जुड़ रहे हैं जो कि सांसद हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका परवेश भाई। थोड़ी देर में अभी जुड़ जाएंगे। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। संगीत रागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। इसके अलावा पुलकित हमारे सहयोगी और विद्या हमारे सहयोगी, दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं मेहमानों से चर्चा करूं उसके पहले एक बार पुलकित और विद्या के पास चलते हैं। पहले पुलकित आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप आम आदमी पार्टी कवर भी करते हैं और सौरभ भारद्वाज से जब आज सवाल हो रहे थे उनके पास जवाब नहीं था। वो ये कह रहे थे कि 5 दिन से आप दिखा रहे हैं, मतलब 5 दिन से टीम केजरीवाल ऑपरेशन शीश महल देख रही है, उनको सब पता है हम क्या दिखा रहे हैं, क्या चला रहे हैं। लेकिन उनका इकलौता जवाब था कि इससे पूछिए उससे पूछिए। क्या केजरीवाल कैंप में हड़कंप है, उनके पास जवाब नहीं है या उनकी रणनीति कुछ और है? देखिए, अभी जो मुझे जानकारी मिल पा रही है वो ये कि चर्चा आम आदमी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर बहुत है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के भीतर नहीं बल्कि पूरी दिल्ली, पूरे देश के अंदर है। और इस बात पर चर्चा है कि जो बहुत सारे नेता घर पर पहुंचते थे, क्या उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी? क्योंकि जब आप पहुंचते हैं तो आप अनुमान नहीं लगा पाते कि इतनी महंगी महंगी चीजें हैं। और यही वजह है कि आज दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी को उपराज्यपाल ने लिखा था कि 15 दिन के अंदर आप पूरे के पूरे इसका आकलन कीजिए, तो वो जांच भी आज शुरू हो चुकी है। अधिकारी अब ये देखेंगे कि जो पेपर लगाए गए थे, जो बिल लगाए गए थे, वो सब सही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी इस दायरे में होंगे कि लगातार टेंडर बढ़ाया क्यों गया और क्या क्या चीजें बननी थी और कितनी वैल्यू की होनी चाहिए थी, और जो वैल्यू जताई गई है क्या वाकई वो चीजें इतने की है या नहीं। तो यानी कि जांच भी अब एक कदम आगे बढ़ना शुरू हो गई है। अधिकारी तक भी पहुंचेगी जो इस घर को बनाने में बड़ी बात कह रहे हैं। पुलकित, क्या इसका मतलब ये है कि केजरीवाल ये मानते हैं कि जो कागज में दिखा और जो उनके घर में वो मिसमैच हो सकता है, और क्या खुद केजरीवाल सरकार इसकी जांच कराएगी, और क्या इसका मतलब भ्रष्टाचार की गुंजाइश उनको भी दिख रही है? देखिए, ये जो जांच है ये उपराज्यपाल ने जो चीफ सेक्रेटरी को लिखा और ये कहा कि आप 15 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट दीजिएगा, ये उस जांच में अधिकारी इन्वॉल्व होंगे। जी ठीक है, विद्या के पास एक बार चलते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। विद्या, आपके साथ तो दिल्ली की जनता है, जरा दिल्ली की पब्लिक से पूछिए कि टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल में इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 2 सवाल इनसे पूछिए, क्या इनको लगता है ऑपरेशन जो शीश महल बना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है, इनकी राय क्या है? और इनको क्या लगता है केजरीवाल क्यों नहीं मुंह खोल रहे? क्या उनको लगता है कि पब्लिक को ना भी बताऊं तो काम चल जाएगा, फ्री के वादे के चक्कर में पब्लिक वोट देती रहेगी? जी सुशांत, बिल्कुल। और दिल्ली की जनता हमारे साथ हर रोज यहाँ पर होती है क्योंकि यहाँ से हमारा कार्यक्रम जाता है धरती पुत्र, और देश भर से आए लोग यहाँ पर आते हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लगातार हर दिन हम अरविंद केजरीवाल, उनके शीश महल, उनकी पार्टी, उनके नेताओं को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं उस पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो खामोश है। लेकिन दिल्ली की जनता खामोश नहीं है सुशांत। मैं इनसे बात करता हूं, इनसे पूछता हूं कि क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि अगर जवाब नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ये उनकी गलतफहमी है कि फर्क नहीं पड़ेगा। काफी फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है? वो चुनाव में पता चलेगा। चुनाव में पता चलेगा। हाँ जी, हाँ, क्या लग रहा है? सारा भंडा फोड़ हो जाएगा, उनका बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। भंडा तो फोड़ हो रहा है लेकिन इस पर हो जाएगा ना, और ज्यादा हो जाएगा, तो क्या वो इंतजार करें? हाँ जी, जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने 45 करोड़ खर्च किए हैं रुपए अपने घर में मार्बल में और पर्दे में खर्च किए हैं, तो जो है कि 10 करोड़ लिमिट रहती है। 10 करोड़ तो अगर ऊपर खर्च करते तो उपराज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने पहली बात सरकार जो है खिलाफ काम किया है, और दूसरी ये बात है कि जनता को, दिल्ली की जनता को उन्होंने छलावा दिया है। बस दिल्ली की जनता क्या ये समझ रही है? दिल्ली की जनता को ऐसा लग रहा है कि वो ठगे गए हैं, या फिर लग रहा है कि ठीक है दूसरे मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, सब रहते हैं तो ये भी रह लें? देखिए, पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को और नवभारत टीम को बधाई देना चाहता हूं जो शीश महल कार्यक्रम करके जो विस्फोट किया है, जो भूकंप लेके आए केजरीवाल सरकार का, एक आज तक कभी ना खुल सकता था ना ये विस्फोट हो सकता था। सबसे पहले बधाई के पात्र हैं आप लोग। उनके बॉक्सर आपको नहीं जाने देते, आपके जो उनके मीडिया सेल से बात नहीं करना चाहते, एक डर है उनके अंदर
जिन्होंने उनको ये डर, क्या लगता है क्यों वो लोग चुप हैं? वो इसलिए चुप है कि उन्होंने वाकई हकीकत में हेरा फेरी करी है, भ्रष्टाचार किया है और उसको अब उच्च अन्याय से उसको पालन किया उसके नियमों का, और इस कारण करके वो चुप है कि उनकी पोल दिन पर दिन न्यू भारत टाइम धरतीपुत्र में ओपन होने नहीं है। चैनल ने एक्सपोज कर दिया उनको, अब वो डर से सामने नहीं आ रहे हैं, डरे हुए हैं, पूरे डरे हुए हैं। हाँ, तो क्या लगता डरे हुए हैं, सामने कोई नहीं आ रहा है। अच्छा। और टुटपुंज ये अपने जो रखे हुए हैं उनको आगे कर देते हैं। जी हाँ जी हाँ। के साथ मारपीट करना, ये काम है उनका। सर, जो केजरीवाल के यहाँ काम हुआ है वो उसकी पिछली 7 पुश्तों में भी नहीं कराया होगा, ऐसा काम देखा भी नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? वो सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रुप्स, बड़े बड़े घरों और आलीशान महलों में होता है काम। वो काम मैं करता भी हूँ, मुझे समझ भी है। उसमें जो इसके घर का मेंबर है जिसने सब इसको सजेस्ट किया है, और अगर आप उसकी तहकीकात में जाएंगे तो उससे बड़ा सबूत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल क्यों चुप हैं? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं जवाब दे रही है? नंगा हो चुका है, वो नंगा हो चुका है। बहुत कुछ निकलेगा अभी तक। ठीक है, अभी तो मैं- बहुत कुछ निकलना देखिए, बाकी ये है, बहुत दिल्ली की बहुत कुछ जनता है, निकलना बाकी- क्या जी? दिल्ली की जनता का रिएक्शन आप देख रहे हैं, पब्लिक क्या बोल रही है। तो अरविंद केजरीवाल अगर इस मुगालते में है कि मैं चुप रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, ये फ्री वो फ्री, पब्लिक जो है उसी में जो है झूमती रहेगी। पब्लिक आज सवाल पूछ रही है, पब्लिक देख रही है, लोग कह रहे हैं एक्सपोज हो गए अरविंद केजरीवाल। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जो इतने मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, वो ये सब देखकर भी कोई रणनीति नहीं बना रहे होंगे? क्यों चुप रह रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? इस पर जरा बात करने के लिए हमारे साथ परवेश साहिब सिंह वर्मा जुड़ रहे हैं, सांसद हैं दिल्ली से। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट और संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक कुर्सी आप देख रहे हैं और वो कुर्सी खाली है, लेकिन उसमें हमने लगाया है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए हमने कुर्सी रखी। हम आपको डे 1 से कह रहे हैं कि हमने कभी भी एक तरफा स्टोरी नहीं चलाई। हमने लगातार आम आदमी पार्टी से उनका रिएक्शन लिया, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए गए कि सवाल पूछे, उनका पक्ष जाने। उन्होंने हमें ब्लॉक किया, बावजूद इसके हमने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। हमने हर जगह अपने रिपोर्टर्स भेजे, शालीनता के साथ उनके बॉक्सर्स ने मारपीट की। हम हर शो के पहले उनको फोन करते हैं कि आप आइए, अपना प्रतिनिधि भेजिए जो जवाब दे। अब वो नहीं भेज रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं खाली कुर्सी की, देखिए हमने बुलाया था, वो नहीं आ रहे, वो भाग रहे हैं जवाब देने से। परवेश भाई, दिल्ली की पब्लिक क्या बोल रही है तो दिख रहा है। आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल तो बहुत आगे की सोचने वाले नेता हैं, क्या उनके पास जवाब नहीं है इसलिए वो चुप हैं? क्या वो सवालों से बचना चाह रहे हैं इसलिए चुप हैं, या उनको लगता है वो पब्लिक को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन में ये लोग भूल जाएंगे सब? मेरे को लगता है कि उनके पास में जवाब नहीं है, और क्योंकि उन्होंने गलती करी है और वो गलती उनकी पकड़ी गई है। तो क्योंकि वो गलती तो पिछले 8 साल से कर रहे हैं मगर उनकी गलतियां पकड़ी नहीं जा रही थी, तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने गलती को पकड़ा है, आपने उनकी चोरी को पकड़ा है। और ये सारे दिल्ली की जनता के सामने आज जो उनका असली चेहरा आया है, ये बहुत ही गंभीर है। और क्या आदमी की सोच रही होगी जब उसने अपने घर में 45 करोड़ रुपए लगाया होगा, कि जब दिल्ली की जनता कोविड में उनसे ऑक्सीजन मांग रही थी तो वो क्या दे रहे थे? शराब दे रहे थे। तो वो लिकर पॉलिसी लेके आ रहे थे और वो अपना घर आलीशान बना रहे थे। तो एक आदमी की क्या सोच है, उसके दिमाग में क्या चलता होगा कि मैं अपने घर में ऐसा सोफा बनाऊं, कारपेट लगाऊं। देखिए, मैं और यहाँ पे कहना चाहता हूँ सुशांत जी कि अगर आप देखेंगे केजरीवाल से पहले हमारे दिल्ली में शीला दीक्षित जी सीएम थी, उससे पहले मदन लाल खुराना जी थे और अपना मेरे पिताजी थे डॉक्टर साहिब सिंह जी। तो ये बार बार जो केजरीवाल कहते हैं प्रधानमंत्री जी का घर, अरे जो आपके पहले के सीएम हैं, जरा पीडब्ल्यूडी से रिकॉर्ड मंगवाइए कि उन्होंने अपने घरों में कितना पैसा लगाया था। कोई अपना, मैं समझता हूं कि 2 लाख लगा होगा, 3 लाख लगा होगा। तो आप उनसे कंपेयर करिए कि आपसे पहले वाले सीएम अपने घर में कितना पैसा लगाते थे, या पीडब्ल्यूडी में उनके घरों में कितना पैसा हैं, और आपका तो पूरा परिवार ही दिल्ली की राजनीति में इतना इन्वॉल्व रहा है। दिल्ली की जनता का रिएक्शन आपको क्या मिल रहा है? क्या वो ये है कि चलो ठीक है, फ्री में हमको तो मिल रहा है ना, ये कितने में भी रहे हमको क्या फर्क पड़ता है, या उनका मोह भंग हुआ? आपको लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं? सारे लोग यही रिएक्शन दे रहे हैं कि समय आएगा तो हम उनको जवाब देंगे, इलेक्शन आएगा तो हम उन्हें जवाब देंगे। और क्या है कि जनता के पास में एक ही
जो अपना ताकत रहती है 5 साल में, उनके हाथ में जो ताकत होती है वो होती है वोट की ताकत। और जनता बोलती नहीं है, और जब जनता बोलती है तो उनके हाथ में जो वोट की ताकत होती है ठीक वो है, आप कह रहे हैं लोग इलेक्शन का इंतजार करेंगे और तब अपना जवाब देंगे। आशुतोष भाई, आपने तो इतने करीब से उनके साथ काम भी किया है, और अरविंद केजरीवाल को मैं पर्सनली, जितना मैं पॉलिटिक्स समझता हूं, मैं उनको बहुत स्मार्ट नेताओं में से एक मानता हूं। वो थोड़ा आगे की समझ रखते हैं, देखते हैं। अगर वो इतने गंभीर सवाल खड़े होने के बावजूद चुप हैं और नहीं बोल रहे हैं, आप इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए सुशांत जी, इस पूरे मसले पर जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब से टाइम्स नाउ ने इस रहस्य पर से खुलासा किया है, जो कागजात दिखाए हैं, उसका एक बार भी आम आदमी पार्टी की तरफ से खंडन नहीं हुआ है। अमूमन जब किसी तरीके का कोई इस तरीके के कागजात सामने आते हैं तो राजनीतिक दल या नेता सामने आते हो, कहते हैं या तो ये कागज फर्जी है या फिर इन कागजों में दम नहीं है और उन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह कि एक बार भी आम आदमी पार्टी की तरफ से या उनके प्रवक्ताओं की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से नहीं कहा गया कि कागज फर्जी है या इन कागजों में दम है या ये आरोप गलत है। इसका मतलब यह है कि ये अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है कि इस मकान को या इस रेजिडेंस को बनाने में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सवाल आम आदमी पार्टी से इसलिए पूछा जा रहा है और उनके लिए इसलिए नैतिक संकट का प्रश्न है क्योंकि वो खुद 2011, 12, 13 के आसपास ये कहा करते थे कि नेताओं को बड़े बड़े बंगलों में क्यों रहना चाहिए, उनको लाल बत्ती में क्यों रहना चाहिए, उनको सुरक्षा में क्यों रहना चाहिए, और अगर नेता जनता के बीच का है तो उसको किस बात का डर और विलासिता क्यों होनी चाहिए। तो मेरे लिए ये प्रश्न नहीं है कि परेश जी इसमें क्या सवाल पूछते हैं या नरेंद्र मोदी जी क्या सवाल पूछते हैं, बीजेपी क्या सवाल पूछती है, कांग्रेस क्या सवाल पूछती है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि खुद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल 2023 में खुद अपने आप से क्या सवाल पूछते हैं। मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में रहे और मैं ये मानता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आम आदमी पार्टी से बिल्कुल कट गए हो, आपके संपर्क में लोग होंगे आम आदमी पार्टी के। तो क्या आम आदमी पार्टी के अंदर वो लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े थे और ये सोच के जुड़े थे कि भाई देश में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, क्या वो लोग आज की डेट में शॉक्ड हैं, आहत हैं, उनको फर्क पड़ रहा है जो हम दिखा रहे हैं उससे, या वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए सुशांत जी, मैंने इस घटना के बाद से आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से, किसी व्यक्ति से बात नहीं किया है, लेकिन मेरा अपना जो आकलन है उस घटना को लेकर वो यही है कि आम आदमी पार्टी का एक तबका है जो इस घटनाक्रम से निश्चित तौर पर नाराज होगा, निश्चित तौर पर शॉक्ड होगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी बहुत ही बहुमूल्य नौकरियां छोड़ी, बहुत अच्छे पदों पर थे, बहुत अच्छी जिंदगी और बहुत अच्छा करियर वो लीड कर रहे थे। वो इसलिए अपनी नौकरियां छोड़कर आए, और इससे बहुत सारे ऐसे लड़के भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों में नौकरी कर रहे थे। तो उन लोगों को वो इसलिए नहीं आए थे कि आम आदमी पार्टी से जोड़कर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे या एमएलए बनेंगे या मंत्री बनेंगे। उनके मन में जो एक आदर्श नहीं, लेकिन आशुतोष जी, मुझे क्या अरविंद केजरीवाल, सॉरी मैं संगीत रागी जी और संजीव जी आपके पास नहीं आ रहा हूं, मेरे मन में प्रश्न आते जा रहे हैं आशुतोष जी को सुनकर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। लेकिन क्या आशुतोष जी केजरीवाल जी ये मानते हैं कि जो ये शॉक फील करने वाले लोग थे पार्टी के अंदर वो ऑलरेडी छोड़कर जा चुके हैं, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, जो जिनको शौक लगता वो जनता जा चुकी है, अब वो लोग हैं जो इनके साथ रहेंगे ऐसे खबरों पर भी? नहीं, देखिए ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, लेकिन ये कहना है कभी भी आम आदमी पार्टी के अंदर आदर्शवादी लोग नहीं है या वो अभी भी पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं जुड़ेंगे, थोड़ा सा गलत होगा, उनके साथ थोड़ा न्याय भी होगा। क्योंकि मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर अभी भी आम आदमी पार्टी में एक बड़ा तबका है जो बहुत ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीता है। वो राजनीति में भी है, वो एमएलए में भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ जीते, इसमें कोई दो राय नहीं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी पैदा हो गया है जो निष्ठ स्वार्थों के तहत है और जिसको सत्ता से जुड़ना, जिनको इस तरीके से काम करने में अच्छा लगता है। और मुझे हैरानी आम आदमी पार्टी के उन लोगों से नहीं है, मुझे हैरानी आम आदमी क्या कह रहे हैं परवेश भाई आप? अरविंद केजरीवाल से है, क्योंकि अगर जो लोग जो इस आम आदमी पार्टी कह रहा हूं कि वो ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, मत उनका मुखिया चोर है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप कोई उनके 2-4 सदस्य राजनीति में ईमानदारी से काम कर रहे हो और
सारे उनके मंत्री जेल जा रहे हैं और मुखिया अपना चोर है। अगर 2-4 लोगों को आप जानते तो आप क्या बात कर रहे हैं आशुतोष जी? आप तो अपनी नौकरी छोड़कर खुद ही आए। परेश जी आपने अपनी नौकरी छोड़ी, आप तो अच्छा खासा चैनल में काम कर रहे थे। परेश जी आपको मैंने रोते हुए देखा टेलीविजन के ऊपर। परेश जी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें तो अच्छा होगा। नहीं आ रहा क्या? अच्छा ठीक है, आज आपको रोना नहीं आ रहा क्या कि दिल्ली की जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए? परेश जी मैं व्यक्तिगत टिप्पणी को बिल्कुल आमंत्रित नहीं करता हूँ और अच्छा, आपकी ठीक है। बातों पर मुझे तकलीफ है। आप व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, वो ये कह रहे हैं आशुतोष भाई कि जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहलाने वाले लोग जेल में हों और केजरीवाल पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हो तो बाकी लोग कैसे अभी भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये प्रश्न उठेगा। बाकी निजी टिप्पणी ना करें। मैं इस आ रहा हूं संगीत रागी जी, एक चीज और दिखाना चाहता हूं दर्शकों को। सुनीता केजरीवाल जी जो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी है, उनके बारे में दावा किया गया कि उन्होंने बंगले के लिए जैन मार्बल्स नाम की दुकान से शॉपिंग की। दुकान के मालिक का दावा है कि सवा साल पहले खुद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता जी एक मंदिर और मार्बल की जालियां खरीदने के लिए आई थी। दुकान के मालिक सुभाष जैन ने हमारे सहयोगी से बातचीत में यह खुलासा किया। उनका तो दावा यह तक है कि एक ही दिन में 8 से 10 लाख रुपए तक की शॉपिंग करके चली गई। और इसलिए पब्लिक ये सुनकर भी शॉक्ड है कि जिस मुख्यमंत्री की सैलरी 2 लाख रुपया महीना भी नहीं है, उनकी पत्नी एक दिन में 8-10 लाख रुपए की शॉपिंग करके कैसे चली गई। एक बार सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। सर जब यहाँ पे आपके यहाँ से जब उन्होंने मंदिर खरीदे, जाली खरीदे, तो कौन आया था और किस तरह की बात हुई थी? सुनीता केजरीवाल जी आई थी और उनके साथ में शायद कोई कॉन्ट्रैक्टर भी थे। तो उन्होंने आके पहले पसंद किया मंदिर और उसमें कुछ उन्होंने एडिशन ऑल्ट्रेशन का बताया और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मंदिर बनाया गया था और भेजा गया था। तो ये कब की बात है सर? ये करीब सवा साल पहले की बात है। सवा साल पहले की बात है। तो वो मंदिर क्या इसी तरीके का था वो? हाँ जी, तकरीबन इसी टाइप का था और वो उनके साइज के अकॉर्डिंग ही बनाया गया था और जैसा जैसा उन्होंने बताया था कि कितनी हाइट चाहिए और वो सब उसी हिसाब से बनाया गया था। अच्छा, तो सर ये जो मंदिर जो है, ये मंदिर इसकी क्या कीमत है इसकी? जो मतलब वो किस कीमत पे वो मंदिर ले गए थे? कीमत तकरीबन अभी वैसे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा मुझे। बाकी ये जैसे पर्टिकुलर ये मंदिर है करीब 1 लाख के आसपास का है। 1 लाख से ज्यादा का मंदिर इसके आसपास का खरीदा गया। फिर वो आगे कहते हैं कि भाई शॉपिंग जो है वो करीब 8-10 लाख रुपए की हुई होगी। अब इतने गंभीर प्रश्न हैं कि बिल क्या केजरीवाल जी की पत्नी ने भरा, साथ में आए कॉन्ट्रैक्टर ने भरा। कॉन्ट्रैक्टर ने भरा तो उसने क्यों भरा केजरीवाल जी के घर के मंदिर का बिल? और अगर सुनीता जी ने भरा तो फिर उनके पास एक दिन में इतने महंगे मंदिर खरीदने के लिए पैसा कहां से आया? किस आम आदमी के घर में 1 लाख रुपए का मंदिर होता है भाई? ये सवाल उठ रहे हैं लेकिन सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे। और जिनको जवाब देने हैं वो कहते हैं इनसे पूछिए, उनसे पूछिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद संगीत रागी जी, संजीव कौशिक जी आपके पास आ रहा हूं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ऑपरेशन शीश महल जारी है। ऑपरेशन शीश महल के सवालों से कब तक भागेंगे सर जी? जवाब तो देना ही होगा बॉस, आज नहीं तो कल देना होगा क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर यह आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि एलजी ने जो आदेश दिया था उसके बाद ऑपरेशन शीश महल के खुलासों पर जांच शुरू हो चुकी है। यानी आज आप चुप्पी साध लेंगे लेकिन जब जांच रिपोर्ट आएगी तब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? ऑपरेशन शीश महल में हमने दिखाया कि पर्दे लगाने पर ही 45 लाख खर्च हुए थे। जो 8 पर्दे लग चुके हैं उनकी कीमत 45 लाख है, जबकि दूसरे फेज में करीब 51 लाख रुपए के पर्दे और लगने हैं और इसमें कुछ पर्दे तो हैं जो 8-8 लाख रुपए के। अब आप बताइए ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलने चाहिए क्या? जब हमने दिखाया कि इस सो कॉल्ड शीश महल में मकराना का भी नहीं, वियतनाम से डियोर पर मार्बल मंगाकर लगाया गया जिसकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है, जबकि मार्बल की कोटिंग पे 21 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। पूरे सीएम आवास में 3 करोड़ से ज्यादा का मार्बल लग गया। तो इस पे जवाब नहीं देना चाहिए बॉस आपको, और वो भी तब जब कागज में दिखता हो कि मकराना का मार्बल लगाने के लिए कहा गया, उसकी जगह वियतनाम का मार्बल लगा। कैसे? इसका जवाब नहीं देना चाहिए। जेब में 5 से 6 रुपए वाली कलम लेकर चलिएगा, पैर में सैंडल पहनिएगा, वैगनार में घूमने की बातें कीजिएगा और कमरे में लगेगा 4 लाख रुपए का कमोड।
वियतनाम से आया हुआ मार्बल, और उसके बाद जवाब मांगिए तो कहते हैं आप तो दिखा ही रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कहते हैं आप तो दिखा ही रहे हैं 5 दिन से, पीएम के घर का भी दिखाइए। आपने राजनीति में आते वक्त बोला था कि मैं तो उतना ही बड़ा घर लूंगा जी जितने बड़े में पीएम रहते हैं। तब तो आप राष्ट्रपति भवन खाली कराने की बातें करते थे। दिल्ली सीएम के आवास में 6 आलीशान अलमीरा है, 4 लाख खर्च हो गए। ड्रेसर एरिया को बनाने में 7 लाख रुपए का खर्चा। ये सब कौन करता है भाई? और कल तो हमने पूरा सैटेलाइट इमेज दिखाया कि जितने बड़े घर में पहले रहते थे वो पूरा घर ऑलमोस्ट गिरा के उतने बड़े एरिया में आपने केजरीवाल गार्डन बना लिया। लोग मुगल गार्डन भूल गए, केजरीवाल गार्डन की देश में चर्चा हो रही है कि जितने बड़े घर में सीएम रहते थे कमोबेश उतना बड़ा गार्डन हो गया। और फिर आप कहते पूछिए नहीं, पेड़ काटने के लिए परमिशन लिए बिना पहले पेड़ कटे, बाद में परमिशन आ रहा है, टेंडर निकल रहा है, रेनोवेशन का काम हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन का, और फिर कहते हैं सवालों के जवाब नहीं देंगे बॉस। हमारे साथ संगीत रागी, संजीव कौशिक, आशुतोष जी और परवेश वर्मा कांग्रेस के बीजेपी के सांसद जुड़े हुए हैं। संजीव जी, नैतिकता का प्रश्न है, भ्रष्टाचार को लेकर प्रश्न है, अब तो जांच भी शुरू हो गई। केजरीवाल जी जवाब क्यों नहीं देते? सुशांत जी, आपने अभी कहा कि काउंटडाउन शुरू हो गया, किस चीज का काउंटडाउन शुरू करवा रहे हैं आप? रिपोर्ट आने का। देखिए दो बातें हैं। आप 6 दिन ऑपरेशन शीश महल चलाइए, 16 दिन चलाइए, या 24 आवर्स सालों भर आप इसको नमो टीवी बना लीजिए, ये आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रिपोर्ट देख के दिल्ली की जनता उद्वेलित हो रही है, सड़कों पे निकल रही है? क्या मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता। तो दिल्ली की जनता सड़क पे नहीं निकलेगी तो आप जवाब नहीं देंगे? अरे सुन तो लीजिए, दिल्ली की जनता सड़क पे नहीं निकलेगी तो आप जवाब नहीं देंगे? अरे सुन तो लीजिए, जवाब। 2 बातें हैं। अभी आशुतोष जी एक बात कह रहे थे कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं देना एक संदेश देता है कि ये मौन स्वीकृति है। मुझे लगता है कि ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि आम आदमी पार्टी हो सकता है इसे ढेले बराबर भी इस रिपोर्ट की अहमियत नहीं देती हो, इस पर भी ध्यान दीजिए आप। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता, जिस जनता से आप सवाल कर रहे हैं, जिस जनता के बीच में रिपोर्टर जा रहे हैं, वो नाक पे अपने रुमाल चढ़ा के आपको जवाब दे रहा है, आप इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे बॉस, कोरोना की चिंता कुछ लोगों को तो होगी, कोरोना की चिंता तो होगी, और बाकी लोग मुंह खोले वो नहीं दिख रहा है। एक आदमी नाक पे चढ़ा के आया, वो आपको दिख गया। सुशांत जी, दिल्ली की जनता ने कारपेट देख के वोट नहीं किया था, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के काम को देख के वोट किया था। और दूसरी बात, मैं उसी पे आ जाता हूँ। तो फिर एक काम कीजिए ना सर, 4 लाख का एक कमोड क्यों लगाए? 40 लाख का लगवा लीजिए। क्यों 3.5 करोड़ का मार्बल लगाए? 5 करोड़ का लगा लीजिए। तकलीफ आपको इस बात से है कि उन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, उन्होंने गाड़ी ले लिया। बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने बंगला ले लिया। सवाल यह है कि जो आदमी एक मेयर तक का चुनाव या एक पार्षद तक का चुनाव नहीं लड़ा था, उसको पता ही नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी जिम्मेवारियां क्या होगी और उसको कैसे निभाएंगे, उसके लिए कौन से साधन की जरूरत होगी। 4 लाख, 8 लाख का पर्दा नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। 4 लाख का कमोड नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। 3.5 करोड़ का मार्बल नहीं लगेगा तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। गार्डन जो है वो अपने पुराने घर के बराबर का नहीं होगा, वहां बैठ के अखबार नहीं पढ़ेंगे तो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। संगीत रागी जी, मैं तो शॉक्ड हूं। संगीत रागी जी, मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के अहंकार को तो छोड़िए, मैं उनको जो लोग सपोर्ट करने आते हैं उनका अहंकार देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। कह रहे हैं कि एक तो पब्लिक सड़क पर नहीं निकली, मतलब पब्लिक सड़क पर नहीं निकली तो इनको फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, कह रहे हैं इतने गंभीर आरोप हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है केजरीवाल जी को ढेले भर का फर्क ना पड़ता हो। ये तो अहंकार का चरम है कि इतने बड़े बड़े प्रश्न उठ रहे हो और आपको ढेले भर का फर्क ना पड़ता हो इतने गंभीर प्रश्नों पर, और आप कह रहे हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता। संगीत रागी जी, क्या यही अहंकार है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे रहे? जब समर्थक इतना अहंकार लिए घूम रहा है तो फिर नेता में क्या होगा? देखिए सुशांत जी, ये जो भी कोई मैंने आज तक मैं 7-8 साल से देख रहा हूं आम आदमी पार्टी को, और उनके जो प्रवक्ता होते हैं, उनके नेता होते हैं, उनके साथ टेलीविजन डिबेट पर हम आशुतोष हमेशा रहते आए हैं। मैंने आज तक इनको इतना लाजवाब जवाब रहित होते हुए नहीं देखा था। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि उनका राघव चड्ढा से लेकर के सौरभ भारद्वाज, ये सब बड़े
प्रखर वक्ता हैं इनके, किसी के पास ये जवाब सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें। और सब 3 इसके हिस्से हैं। मैं इसे नैतिक सवाल नहीं मानता। नैतिक सवाल तीसरा सवाल है जो 2 महत्वपूर्ण है। पहली बात तो कि कानूनी, और इस पर सीधे एफआईआर बनता है, प्राइमा फेसी कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और इस पर एफआईआर इसलिए बनता है कि आप रिनोवेशन कराने की बजाय आप टेंडर निकालते हैं रिनोवेशन के लिए, आप करते हैं कंस्ट्रक्शन। संभवतः है कि जब एलजी का रिपोर्ट आ जाए, ये बात पुख्ता हो जाए कागज पर, तब उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर होगा और अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो सकते हैं। ये मेरा अपना आकलन है और ये कानूनी है। दूसरी बात, जब आपका रिनोवेशन हो रहा है, आपका रिकंस्ट्रक्शन, एक नया तरीके से कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं और आप पेड़ों को हटा रहे हैं, तो बिना परमिशन लिए आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। यह भी कानूनी पक्ष है, इसके खिलाफ भी धाराएं लगेंगी। तीसरी बात, इसका एक पक्ष और है कि आपने टेंडर को बार बार आपने 10 करोड़ से कम कर रखा है और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि प्रोसेस में यदि बार बार ऐसी ही चीजें आप करते हैं प्रक्रियागत, और वहीं कहीं कोई ये एक साफ साफ लग रहा है कि इंटेंडेड है, तो यह भी एक मामला बनता है कि ये जानबूझकर के करप्शन किया हुआ मामला है। ये भी एक एफआईआर का हिस्सा बन सकता है। लेकिन एक मिनट मैं आशुतोष जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले संगीत भाई आप छोटा सा रिएक्शन दीजिए। आप भी दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में पढ़ाते भी हैं, क्या दिल्ली की पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो खुलासे हो रहे हैं उससे? आपका रिएक्शन क्या है इस पर जो मिल रहा है आपको? देखिए दिल्ली की जनता, मैं तो क्लास में जाता हूं और जैसे ही इसकी चर्चा होती है बहुत ठहाके के साथ लोग बात करते हैं। और ये आम आदमी, देखिए मैं जो दूसरा पक्ष कह रहा था वो बार बार मैं पहले दिन से दोहरा रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लड़ाई को सड़क और गलियों तक नहीं ले जाएगी और जब तक चारों ओर से सड़कों पर लोग उतर कर के, आखिर में मैं सच तो ये था कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता का तकाजा होता, तो जितना नंगा हुए हैं अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक यात्रा में, इतना नंगापन के बाद उनका कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो सत्ता में बने रहें। कायदे से पूरा का पूरा परिवार ही भ्रष्ट दिख रहा है। ठीक है आशुतोष जी, मैं आऊं उससे पहले एक मिनट, चूंकि संजीव जी पब्लिक की बात कर रहे हैं, विद्या के साथ बहुत सारी पब्लिक मौजूद है। विद्या, क्या दिल्ली की पब्लिक को, जैसा संजीव कौशिक जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का समर्थन भी करते हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली की पब्लिक तो सड़क पर आई नहीं, और सड़क पर नहीं आई इसलिए उसको शीश महल से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपके साथ जो पब्लिक खड़ी है वो क्या ऐसा मानती है? बिल्कुल हम पब्लिक से बात करेंगे सुशांत, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ हम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है इस पूरे खुलासे को लेकर, लेकिन अभी मेरे साथ एक व्यक्ति थे, मेरे ख्याल से वो चले गए हैं, वो पूरी रिसर्च लेकर आए थे कि कहां कहां अरविंद केजरीवाल की पत्नी, अरविंद केजरीवाल की भतीजी, अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए लोग पहुंचे और उन्होंने क्या खरीदा। हालांकि वो जो कह रहे थे उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते क्योंकि उनके जो प्रमाण हैं उसका भी उसको हमने चेक नहीं किया है, फैक्ट चेक नहीं किया है, लेकिन लोग ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, इस पूरी घटनाक्रम को, तो लोग ये सब समझ रहे हैं। जी मैं देखने गया था, आप झूठ बोल रहे हैं क्या? केजरीवाल झूठ बोल रहा है। पद यात्रा गांव दिल्ली देहात के, पूरी दिल्ली देहात के गांव बरवाला से पद यात्रा कर 30 किलोमीटर की पद यात्रा घर देखने गया तो पुलिस ने रोक ले गया। ये झूठे ढकोसले करने से और बचनी में अपनी जिम्मेवारी से बोले हमने लगाए हैं
किस बात का मना नहीं किया, खुद बोलते थे मैं नहीं लूंगा, जनता ने नहीं बोला। और जो संजीव सर बोल रहे हैं भाई पैनलिस्ट में बैठ के कि जनता नहीं बोल रही, जनता इसको सबक सिखाएगी, जनता ठीक है। लेकिन ये बताइए कि शीश महल, चाहे अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहें या झोपड़ी में रहें या सामान्य व्यक्ति की तरह रहें, क्या दिल्ली की जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? अन्ना को धरने में बैठना चाहिए उसके खिलाफ, जो उसको लेके आया। अन्ना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मतलब बिना जाने पहचाने एक भ्रष्ट आदमी को पेश कर दिया उसने लोगों के सामने। इज रिस्पॉन्सिबल। अन्ना फिर से धरने पर बैठ जाए, ये चाह रहे हैं आप लोग? केजरीवाल के खिलाफ बैठे। सर एक मूवी आई थी नायक, ये छोड़ दीजिए कोई बात एक मूवी आई थी नायक, उसमें अनिल कपूर को हमने देखा था। जिस टाइम इनका आंदोलन हुआ था तो हमने एक उम्मीद थी कि ठीक है उस तरह का बंदा आएगा, लेकिन ना अब ये बात है, ये आकर के ना आम आदमी नहीं रहे, ये राजनीति के अंगूर बन गए हैं। और अब इनमें अगर जिस तरह की जो है इन्होंने रेनोवेशन कराया है, इतना करोड़ों रुपए इसमें लगाया है, इस इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से फ्री बिजली बांट रहे हैं, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ पूरा, लेकिन अगर कोई संसद बन जाता है उसे जीवन भर पेंशन मिलती है, 10 बार संसद बनेगा उसे पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन हम लोग का टैक्स पेयर का पैसा जो कि मेरा सवाल ये है कि क्या शीश महल अगर अरविंद केजरीवाल ने बनवा लिया है तो उससे दिल्ली की जनता को फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ रहा है सर, टैक्स पेयर के पैसा आप लगाएंगे तो आशुतोष जी, हाँ जी देखिए आशुतोष जी, संजीव कौशिक कह रहे हैं दिल्ली की पब्लिक तो सड़क पर आई नहीं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ये शायद मान के चल रहे होंगे उनकी तरह कि भाई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां रिएक्शन कुछ और मिल रहा है। क्या केजरीवाल जो है वो गलत असेसमेंट कर रहे हैं, उनके समर्थक जो हैं वो गलत असेसमेंट कर रहे हैं, या जो बात है कि भाई वो क्या ही आके जवाब देंगे? नहीं देखिए, वो गलत असेसमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले दिन तो जरूर उनके प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर आए थे, उन्होंने डिफेंड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो टीवी चैनलों से गायब हो गए। इसका मतलब ये कि उनको इस बात का एहसास है कि जो ये खुलासा हुआ है इसकी वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा और इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि इस घटना की वजह से दिल्ली के अंदर उनकी जो लोकप्रियता वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनकी छवि पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा और पॉलिटिकली भी उनको डैमेज होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये डैमेज जरूर होगा कि आज की डेट में अगर शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाएं तो पब्लिक ये मानने लग सकती है कि हाँ ये आदमी ये कर सकता है, जो कि शायद पहले नहीं होता। अब ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल आपका है कि जनता क्या सोचेगी, क्या जवाब नहीं देगी। आपके सवाल का जवाब ये देखिए, लोग चीजों को बहुत आसानी से भूलते नहीं है। और लोग, मैंने कहा ना कि ये संदीप रागी जी क्या कह रहे हैं, संजीव कौशिक जी क्या कह रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है लोगों के दिमाग में वो तस्वीर है। जब आपने कहा था कि 2 कमरों के मकान में रहना चाहिए और हमें 4 कमरे के मकान से ज्यादा रहने की क्या जरूरत है, आपने ये सवाल किया था। लोग ये भूले नहीं है कि जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 27 दिसंबर 2013 को, तब आप गाड़ी में नहीं गए थे बल्कि आपने मेट्रो लिया था और मेट्रो में सवार होकर आप शपथ ग्रहण करने के लिए गए थे। तो वो जो मेट्रो का सफर था, वो मेट्रो का सफर आज महल में कैसे तब्दील हो गया, ये बात तो लोगों को नहीं। और मैं शॉक्ड हूं सर संजीव भाई की बात सुन के कि इन खुलासों पर ढेले भर का फर्क हो सकता है ना पड़ता हो। अगर उनको ढेले भर का फर्क नहीं पड़ रहा है तो और शॉकिंग है। संगीत भाई 20 सेकंड में बोलिएगा, मुझे पीएम का रोड शो चल रहा है, वहां दिखाना तस्वीरें, जल्दी बोलिए। सुशांत जी, मेरे मित्र का जो भूरा बाल है ना, वो बहुत कुछ कहानी कहता है। यार आपकी पारखी नजर कैसे ऐसे दोस्त को, मजा आ रहा है देख करके। आप भी तो मेरे दोस्त हैं, आप भी तो मेरे दोस्त हैं। अब कल अगर गलती हो जाए मुझे आपको परखने में, फिर मैं क्या कहूंगा? पता था कि आपका दोस्त 4 लाख के कम तो कमोड में टॉयलेट नहीं। और उससे बड़ी बात सुनिए, आप लोगों ने शायद सुना नहीं, पब्लिक तो अब ये भी कह रही है कि अन्ना हजारे जवाब दें किस आदमी को हमारे ऊपर लाके बैठा दिया, उन्होंने क्यों नहीं चेक किया कि ये आदमी क्या है। लेकिन मैं आप सभी का शुक्रिया कर रहा हूं। प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है कर्नाटक के कलबुर्गी में, वहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं।